डिटेक्टिव क्लेरेंस अपने साथी के साथ स्विट्जरलैंड के यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च पहुंचते हैं, जो उसे बताता है कि सर्न में पिछले कुछ महीनों में काम डिफिकल्ट था क्योंकि कम से कम 6 प्रोजेक्ट्स बिना किसी वार्निंग के रोक दिए गए। इसके अलावा कुछ महीनों में कम से कम 30 साइंटिस्ट की मौत हुई है। लेटेस्ट साइंटिस्ट की लाश उनके घुटनों के बल पड़ी है और सिर बाथ टब में। इस पर क्लेरेंस कमेंट करते हैं कि ओपनहाइमर की गर्लफ्रेंड भी इसी तरह मरी थी। कुछ लोगों का कहना है कि शायद साइंटिस्ट का मर्डर हुआ है। जब डिटेक्टिव क्लेरेंस और उनका साथी चेक करते हैं तो पता चलता है साइंटिस्ट ने मिस्टीरियस हेलमेट अपने लॉकर में रखा हुआ था, जैसा कि जिन और जैक के पास है। वहीं पांचों दोस्त अपने लेटेस्ट साइंटिस्ट की मौत को डिस्कस कर रहे हैं। विल ऑगी से पूछता है कि वो जो नंबर्स देख रही थी क्या उसे दोबारा दिखे। ऑगी जवाब देती है उसे वो नंबर्स अब नहीं दिख रहे और उसका करियर भी अब खत्म हो गया है। फिर वो वॉशरूम जाती है। आते वक्त ऑगी जैक के रूम में जाती है। यहाँ उसे हेलमेट मिलता है जो उसे गिफ्ट किया गया था। ऑगी हेलमेट पहनती है। इसके साथ भी वैसा ही होता है जैसा जैक के साथ हुआ था जब उसने पहली बार पहना था, यानी उसे इनवाइट नहीं किया गया। डर से ऑगी नीचे भागते हुए आती है और जैक से हेलमेट के बारे में पूछती है। जिन और जैक मान लेते हैं कि वो गेम खेल रहे हैं। ऑगी को लग रहा है ये हेलमेट शायद उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। वो कहती है जिन इतनी पैरानॉइड है कि उसके घर में एक एलेक्सा तक नहीं है, तो वो सोच नहीं सकती कि जिन इस गेम के पीछे कितनी ऑब्सेस्ड है। सोल इस नतीजे पर आता है कि स्टार्स अजीब तरह से ब्लिंक कर रहे हैं, जिसे पूरी दुनिया देख सकती है। इवन ऑगी का काउंटडाउन भी स्टॉप हो गया है और अब ये वीडियो गेम। सब में कुछ तो कॉमन है। ये सभी वर्चुअल रियलिटीज हैं जो एक्चुअल रियलिटी से बिल्कुल परे हैं। ऑगी जिन और जैक से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये गेम खेलना बंद कर दें। जिन बोलती है ये गेम खेलना बंद कर देंगे, लेकिन ये झूठ साबित होता है क्योंकि उसी रात जिन और जैक गेम खेलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बिना। ये अब लेवल 2 में आ गए हैं। जिन और जैक फॉलोअर से मिलते हैं। वो इन्हें बताती है कि इन्हें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि पोप अपना फैसला लेने वाले हैं। फॉलोअर जिन को हैरान कर देती है जब वो कहती है कि उसे हर बार याद है उसकी मौत कैसे हुई थी। फॉलोअर पूछती है क्या इस बार वो उसे बचा लेगी। जिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ती है। जिन और जैक महल में एंटर करते हैं। जिन पोप ग्रेगरी 8 को समझाती है कि उसने सूरज के साइज और उसकी चमक के कई मेजरमेंट किए हैं और शॉकिंग बात यह है कि इनका एक दूसरे पर असर नहीं हो रहा। वो ये भी बोलती है सूरज की पोजीशन जो इस प्लैनेट के लिए इंपॉर्टेंट है कुछ दिनों या महीनों में बदल रही है और पीछे हट रही है। इवन उसने एक से ज्यादा सेलेंशियल बॉडीज ऑब्जर्व की हैं जो बहुत ब्राइट हैं, इतनी कि वो प्लैनेट्स नहीं लगती। ये चीजें स्टार्स जैसे फिक्स्ड नहीं हैं, बल्कि वो बैकग्राउंड में जो तारे फिक्स्ड होते हैं उनके जैसे मूव कर रही है। जिनको लग रहा है ये प्लैनेट एक 3 बॉडी स्टार सिस्टम का पार्ट है। जिन आगे समझाती है कि अगर हमारा प्लैनेट एक सन के इर्द गिर्द एक स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये एक स्टेबल एरा होगा, लेकिन अगर दूसरा सन इस प्लैनेट को अपनी तरफ खींच लेता है तो ये प्लैनेट तीनों सन्स के ग्रेविटेशनल एरिया में घूमता रहेगा, जिससे एक कियोटिक एरा बनेगा। अनफॉर्चुनेटली पोप इस जवाब से एग्री नहीं कर रहे। वो जिन और जैक को जला देने का ऑर्डर देते हैं। अचानक फॉलोअर एक घोड़े पर आती है जो आग की लपटों से ढकी हुई है और जिन को चिल्लाते हुए बोलती है दुनिया खत्म हो रही है क्योंकि आसमान में 3-3 सूरज हैं, सब कुछ तबाह हो गया है। यहाँ सिर्फ जिन और जैक बचे हैं। ये आसमान की तरफ देख रहे हैं। यहाँ 3 सूरज हैं। जमीन पर एक औरत लावा पर चलते हुए जिन और जैक तक पहुंचती है। वो दोनों को इन्फॉर्म करती है कि सिविलाइजेशन नंबर 152 ट्राई सोलर डे की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई। लावा पर खड़ी ये अनजान लड़की इन्हें बताती है कि इस सिविलाइजेशन में इन्होंने स्टार सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर का पता लगा लिया है, इसलिए अब गेम लेवल 3 में एंटर हो चुकी है। कहीं और वेड हेलमेट को देख रहा है जो अब उनके कब्जे में है। क्लेरेंस के हिसाब से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कुछ पता नहीं लगा पाई,
लेकिन उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। हेलमेट में एक रेटिनल स्पिनर, ऑक्सीजन मीटर और ब्रेन वेव सेंसर है जो बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा कर रहा है। वेड इस नतीजे पर पहुंचता है कि यह हेलमेट एक रिक्रूटमेंट टूल है जो बेस्ट और इंटेलिजेंट लोगों को टारगेट कर रहा है, यानी उसके हिसाब से वो लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं। वहीं जिन जब अपना हेलमेट उतारती है, सामने राज बैठा है। एक्चुअली जिन को आज उसके घर डिनर के लिए जाना था, बट वो गेम में इतना बिजी रही उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं लगा। ये जब राज की फैमिली से मिलने जाते हैं तो जिन वहां सिर्फ फिजिक्स की बातें करती रहती है, जबकि राज ने उसे मना किया था। उधर विल सर्जरी के बाद हेल्थ इंप्रूव कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा दवाइयों के नशे में है, उसका दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर रहा। इस वजह से वो सोल और जैक से रिक्वेस्ट करता है जिन को उसे दूर ले जाए। असल में विल को डर है कि वो जिन को कहीं अपने दिल की बात न बता दे। जैक समझाता है उसे जिन को अपनी बीमारी के बारे में बता देना चाहिए था। विल अपसेट है और जवाब देता है जिन को पहले से ही अंदाजा है। उसी रात ऑगी अपने ऑफिस आती है और रिएक्शन चेंबर को रिएक्टिवेट करती है। वो जैसे ही उसे ऑन करती है उसका काउंटडाउन वापस स्टार्ट हो जाता है। वो सोल को कॉल करती है और बताती है उसे पता चल चुका है कि साइंटिस्ट अपने आप को क्यों मार रहे थे। वो वादा करती है कि अब वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन सोल से रिक्वेस्ट करती है कि जितनी जल्दी हो सके वो उसके पास आ जाए। तभी ऑगी को किसी लड़की की आवाज आती है। पता चलता है सोल किसी के साथ है। वो अपसेट हो जाती है और फोन रख देती है। दूसरी तरफ जिन जैक के घर आई है, उसे गेम खेलना है। ये दोनों लेवल 3 में पहुंच चुके हैं। जिन फिर से फॉलोअर से मिल रही है जो उसे बताती है कि अब उसके पास दुनिया को बचाने के लिए ज्यादा चांसेस नहीं है और जल्द ही ये दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसा ही होता है। 3 सूरज आते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर हैं। जैक को यकीन है ये सीसीजी है। तभी सब कुछ उड़ने लग जाता है, यानी तीनों सूरजों की ग्रेविटी का असर प्लैनेट पर पड़ रहा है। जिन फॉलोअर को फिर बचाने की कोशिश कर रही है, पर बचा नहीं पाती। जिन रियलाइज करती है कि गेम का पॉइंट 3 बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं, बल्कि लोगों को बचाना और उनकी हेल्प करना है ताकि वो सरवाइव कर सकें। इस पर जैक कमेंट करता है कि इस प्लैनेट पर 3 सूरज हैं, तो यहाँ किसी का भी जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। यहाँ फिर से मिस्टीरियस लड़की आती है। वो दोनों से कहती है कि सिविलाइजेशन नंबर 184 ट्राई सोलर सीसीजी के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन इस सिविलाइजेशन में जैक और जिन ने सही तरीके से गेम के असली मकसद का पता लगा लिया है, जिस वजह से ये अब लेवल 4 में आ गए हैं। इसी के साथ हमें पता चलता है जैक और जिन को एक आदमी स्क्रीन पर देख रहा है जहां गेम चल रही है। फिर कुछ डेटा प्रिंट होता है और वो उसे माइक एवेंस के पास ले जाता है। फेलिक्स माइक को बताता है कि अब उनके पास रीजन 6 के 2 नए कैंडिडेट्स हैं। वो आगे बोलता है कि जिन फॉलोअर से बहुत अटैच्ड है। माइक फेलिक्स को ऑर्डर देता है कि जैक और जिन को लंदन में होने वाली मीटिंग के लिए इनविटेशन भेजे। फेलिक्स के जाने के बाद माइक एवेंस किसी को माय लॉर्ड कहकर माफी मांगता है और एक किताब उठाता है। इसमें हैंसेल और ग्रेटेल की फेरी टेल है। वो इसे पढ़कर सुना रहा है। ट्रांसमिशन के दूसरी साइड से एक औरत की आवाज आती है। वो पूछती है कि क्या इंसान अपने आप डर को एक्सपीरियंस करते हैं। माइक समझाता है कि इंसानों के लिए डर एक इंडिविजुअल इमोशन है। औरत कहती है कि उनके लिए डर एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है, यानी सभी लोग एक जैसा फील करते हैं और इससे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होता है। माइक बताता है कि ह्यूमंस के पूर्वज भी कभी ऐसे ही थे। सदियों पहले वो छोटे मैमल्स थे जो छुपकर सरवाइव करते थे। औरत आगे कहती है कि नहीं डरने की वजह से ही वो खत्म हो गए हैं। इसलिए औरत समझाती है कि इंसानों को वापस से डरना सीखना पड़ेगा। उधर जैक और जिन को लेवल 4 के लिए इनविटेशन मिला है। ये लोकेशन पर पहुंचते हैं। डिटेक्टिव इन पर दूर से नजर रखे हुए हैं। जैक और जिन का वेलकम होता है। ये वही लड़की है जो ऑगी से मिली थी। वो दोनों को मुबारकबाद देती है कि यूके से सिर्फ ये 2 लोग ही इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। जैक बहुत एक्साइटेड है। उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, उसे जानने हैं। लड़की बोलती है इसके लिए इन्हें गेम में वापस जाना होगा।
जिन और जैक हेलमेट पहनते हैं। ये लेवल 4 में है। इस बार ये एक वेस्टलैंड में है और अपने नॉर्मल कपड़ों में। इस नई दुनिया में फॉलोअर इनका वेलकम करती है, लेकिन इस बार उनके फेक नेम से नहीं बल्कि उनके असली नाम से। उसके साथ मिस्ट्री औरत भी होती है जो हर लेवल की एंड में दिखती थी। औरत बताती है कोई भी कंप्यूटर 3 बॉडीज के बिहेवियर को सही प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए जब 3 सन स्काई में होते हैं हर सिविलाइजेशन कियोस में खत्म हो जाती है। सबसे बुरा तो ये है कि आखिर में एक ऐसी तबाही आएगी जिससे वो कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये सिचुएशन उनके प्लैनेट के 2 टुकड़े कर सकती है या फिर ये सन की तरफ खींचे चले जाएंगे या इन्हें हमेशा के लिए स्पेस में फेंक दिया जाएगा। औरत फिर एक्सप्लेन करती है कि इनके पास सिर्फ एक ही चांस है जिंदा रहने के लिए। इस पर जिन और जैक समझ चुके हैं ये अपने प्लैनेट से भाग जाएं और एक नए घर की तलाश करें, तभी ये अपने को बचा सकते हैं। फॉलोअर बोलती है ये सभी ह्यूमन से मिलने के लिए एक्साइटेड हैं। जिन और जैक अपने हेलमेट उतारते हैं। जिन को यकीन नहीं हो रहा वो रियल है। अनजान औरत बताती है वो एलियंस को सांटी कहते हैं और पहली बार उनका कांटेक्ट चाइना से हुआ था। जैक को ये सब स्कैम लग रहा है जबकि ये सच्चाई है। जैक को यहाँ से जाना है। जिन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ रहे और ज्यादा जानने की कोशिश करे, लेकिन जैक डिसाइड करता है वो यहाँ रुक नहीं सकता। वो जिन को छोड़कर चला जाता है। औरत जिन को एक इनविटेशन कार्ड देती है और बताती है ये उनके लिए एक मीटिंग रख रहे हैं जिन्होंने भी लेवल 4 पार कर लिया है। औरत ये भी रिवील करती है उसे पता है कि जिन भी अपने घर से अलग हुई थी, इसलिए उसे भी सांटी का दर्द समझना चाहिए। वो जिन से पूछती है कि उसे हुबेई की फ्लड के बारे में कितना याद है। जिन को थोड़ा बहुत याद है। उसके पेरेंट्स ने उसे टूटे हुए दरवाजे पर फेंक दिया था ताकि वो बच जाए, जबकि बाढ़ उन्हें बहा ले गई। इसके बाद अनजान औरत मैंडरिन में बोलती है आओ हम साथी बने। उधर जैक अपने घर पहुंच गया है। डिटेक्टिव भी यहाँ आ गए हैं। जैक नोटिस करता है उसके पास न वाईफाई है न फोन सिग्नल। जब वो अपने रूम में आता है यहाँ वही औरत है। बाहर डिटेक्टिव क्लेरेंस जैक के घर को देख रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही। वो औरत जैक से पूछती है वो किससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैक बहुत घबराया हुआ है, पर वो वार्न करता है कि उसके घर के हर रूम में कैमरास हैं। वो औरत जैक को धमकी दे रही है कि उसे गेम खेलते रहना चाहिए था। फिर वो उसे विंडो पर दे मारती है और चाकू से उसका काम तमाम कर देती है। जैक जमीन पर पड़ा है। जैसे ही खून फ्लोर पर फैलने लगता है वो अनजान औरत कैमरे की तरफ देखती है और गायब हो जाती है, जबकि बाहर डिटेक्टिव को कुछ नजर नहीं आ रहा। इसी के साथ एपिसोड 3 यही खत्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए।